हम लेडीज़ घर और किचन के काम करने में कितने भी ज़्यादा माहिर हों, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारा काम आ जाता है और हम घबरा जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो इस वजह से हमारा काम और भी नहीं हो पाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के काम को बिना घबराए बहुत आसानी से निपटा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, जैसे हम सभी के घरों में आटा गूंथा ही जाता है रोटी या फिर पूड़ी पराठे के लिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे प्लेन आटे की लोई है। आटा तो गूंथ कर तैयार रहता है, लेकिन कभी कभी कोई बोल देता है कि मुझे प्लेन रोटियां या फिर पराठे नहीं खानी है। तो आज मैं बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी प्लेन आटा गूंथ चुके हैं तो इससे आप किस तरह से फटाफट बिल्कुल अलग तरीके से प्याज का पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक लोई जैसे पराठे की होती है मैं ले ली हूँ। इसमें थोड़ा सा आटा लगाकर और इसे रोटी की तरह, लेकिन बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे और साइड में थोड़ा पतला करेंगे। इस तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा सादा नमक, क्योंकि आटा बिल्कुल प्लेन है, और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरह से प्याज की मात्रा कम ज़्यादा आप अपनी पसंद अनुसार कर सकते हैं, और एकदम फाइन कट कीजिएगा, चाहे तो लच्छे में या तो फिर छोटी छोटी मतलब महीन महीन गिट्टी में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो बेलने में दिक्कत होगी। इसके ऊपर प्याज का पतला लेयर लगा देंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, पहले इधर से फिर इधर से, और फिर दोनों इस किनारे को लेकर इसके ऊपर चिपका देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर और इसको हल्के हाथ से बेल लेना है, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जरूरत के हिसाब से आप परथन भी लगा लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब इसको हम नॉर्मल पराठे जैसे सेकते हैं उस तरह से सेक लेंगे। दोस्तों, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी इस तरह से पराठे बनाकर दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बस मिर्च ना डालिएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम खस्ता पराठा बनकर तैयार हो गया है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, किसी भी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों, बटर का यूज हम सभी करते हैं, चाहे तो घर पर बने हुए का या फिर मार्केट से लाकर। तो ये घर का बना हुआ बटर है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छी तरह से आप देख पा रहे होंगे ये सेट है। तो जब भी इसको किसी भी रेसिपी में लगाना होता है या यूज करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप इस तरह से बड़े क्यूब में मार्केट से भी बटर लाते हैं तब भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो क्या कीजिए, चाकू की मदद से इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लीजिए। इससे बटर यूज करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि बटर जमा रहता है तो निकालने में दिक्कत होती है। तो जब पतले स्लाइस में रहेगा तो जितने स्लाइस की आपको ज़रूरत हो उतना निकाल लीजिए। जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाता है और यूज करने में भी आसानी होती है। दूसरा तरीका है कि आप इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और फिर कंटेनर में करके फ्रिज में रखिए। फिर आपको जितने बटर की ज़रूरत हो उतना आप इसमें से निकालिए और यूज कीजिए। तो ये तरीका भी काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा है। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों तरीकों को नहीं अपनाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, पीलर की मदद से इसको पील कर लीजिए और फिर आप इसको कंटेनर में करके फ्रिज में स्टोर कीजिए। तो इससे बटर निकालना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितने बटर की आपको ज़रूरत है उतना यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से अगर आप बटर नहीं रखना चाहते हैं तो छोटे छोटे क्यूब में ऐसे कट कर लीजिए और फिर कंटेनर में करके फ्रिज में रखिए। फिर आपको जितने क्यूब की ज़रूरत हो उतना क्यूब इसमें से निकाल लीजिए और यूज कीजिए। तो अगर आप बटर का बड़ा ब्रिक लेकर आते हैं तो इनमें से आप किसी भी टिप को अपना सकते हैं, सब बहुत यूजफुल है। इससे बटर यूज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आपका बटर भी वेस्ट नहीं होगा। रोज रोज इसको कट करना या निकालना झंझट का काम लगता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, स्टील की इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियाँ हम सभी के किचन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। मेरे किचन में तो कुछ ज़्यादा ही यूजफुल है, क्योंकि मैं इसको रखी हूँ चीज़ों को भिगाने के लिए। जैसे रात में बहुत सारी चीज़ें भिगानी पड़ जाती हैं, मेथी हो गया या फिर ड्राई फ्रूट्स में बादाम, और या फिर मम्मी की कोई दवाई हो गई, खजूर, किशमिश, मतलब अपने हिसाब से लोगों को भिगाना होता है कि कौन क्या खाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर हम कटोरी में भिगाते हैं फिर उसको ढकते हैं तो कटोरी और प्लेट दोनों फंसा रह जाता है, ज़रूरत पर नहीं मिलता है।
तो इस तरह से मैं छोटी छोटी डिब्बियाँ ली हूँ, इसमें भिगा कर रखती हूँ तो अच्छे से ये सेफ भी रहता है और इसकी कोई हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ चीज़ों को भिगाने के लिए ही रखी हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसमें कुछ भिगाइए ही, आप नॉर्मल किचन की चीज़ों को रखने के लिए भी इसको ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि जब आपको ज़रूरत हो तो सारी डिब्बियों को अलग अलग करके आप यूज कीजिए, और ज़रूरत नहीं है तो एक साथ इस तरह से इकट्ठा करके रख लीजिए। आपके किचन में बहुत कम जगह ये लेंगे, स्पेस की कमी हो या फिर ना हो, इस तरह से सारी डिब्बियाँ एक जगह इकट्ठा रहेंगी। इस तरह से छोटी छोटी डिब्बियाँ आपको लोकल मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी और आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप केला खाते हैं तो केले के छिलके को ऐसे ही इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकिए। छिलके को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसको चाकू या फिर कैंची की मदद से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और इसे मिक्सी जार में डाल दीजिए। साथ में डाल दीजिए 1 ग्लास पानी और इसको पीस लीजिए। बहुत आसानी से पीस जाता है। तो अगर आप प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप है ये। तो इसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे और छानने के बाद इसका जो मोटा भाग है इसे हटा देंगे। जो इसका पानी निकला है इसे हम डाल देंगे प्लांट्स में। इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। किसी भी तरह के प्लांट्स में आप इसको डाल सकते हैं। सप्ताह में 1 बार भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस टिप को आप जरूर अपना कर देखिए, बहुत ही काम की टिप है। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप है। दोस्तों, कभी कभी हम मार्केट से मूंगफली ज़्यादा ले आते हैं और अगर अच्छी तरह से दाना इसका पका हुआ है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप इसको स्टोर करके कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसका दाना कच्चा होता है जो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो अगर दाना थोड़ा कच्चा है या फिर अच्छी तरह से पका हुआ भी है तब आप उस पर इस टिप को अपना सकते हैं मूंगफली को लंबे समय तक रखने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको मोटी तली की कढ़ाई में डाल देंगे और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमें अलग अलग रेसिपी में अलग अलग तरह से मूंगफली की ज़रूरत पड़ती है। किसी में कच्ची मूंगफली और किसी में भुनी हुई की। तो अगर ज़्यादा भून जाएगी तो फिर कच्ची का स्वाद इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए बस इसको इतना ही भूनना है जितने से कि ये गर्म हो जाए। इस पर कलर नहीं लाना है और इसको अच्छी तरह से चलाते रहिएगा जिससे कि सारे दाने एक बराबर भुने। तो आप देख पा रहे होंगे बस ये गर्म हुआ है, उतना मैं इसको भूनी हूँ, इस पर कलर नहीं आया है। तो बस इसी तरह से आपको भी भूनना है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप जैसे भी स्टोर करके रखना चाहते हैं उस तरह से रख सकते हैं। चाहे तो पॉलीथीन में बांध कर और फिर किसी कंटेनर में रखिए या फिर डायरेक्ट कंटेनर में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी मूंगफली जल्दी खराब नहीं होगी, लंबे समय तक चलेगी। तो आप इसको काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, चश्मे का यूज़ तो हम सभी करते हैं और क्या होता है कि हम सभी के घरों में कई सारे चश्मे के केस इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इसका यूज आप कर सकते हैं इस तरह से पैसों को रखने के लिए। जैसे कि चेंज पैसों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किचन में काम करते रहते हैं, अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई या फिर कहीं भी आप इसको रख सकते हैं जहां से आपको आसानी हो चेंज पैसे निकाल कर देने के लिए। इस तरह से चश्मे का केस भी यूज में आ जाएगा और आपको पैसा इधर उधर खोजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसको ज़्यादातर लोग तो पहचानते ही होंगे। इसमें रखा जाता है अगरबत्ती। वैसे तो ये अगरबत्ती के लिए ही बना है, लेकिन क्या होता है कि आजकल अगरबत्ती का यूज बहुत कम लोग करते हैं। तो ये मुझे भी मिला है, कहीं से किसी ने गिफ्ट किया है। क्योंकि मैं अगरबत्ती जलाती नहीं हूँ तो इसमें अगरबत्ती भी नहीं रखती हूँ। तो इसका यूज करती हूँ मैं इस तरह से कैंडल रखने के लिए, क्योंकि कैंडल की ज़रूरत हमेशा हमें नहीं पड़ती है, इमरजेंसी में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब कैंडल नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें आप इस तरह से सिलिकॉन ब्रश रख दीजिए या फिर स्पून फॉर्क आपके घर में एक्स्ट्रा पड़े हैं तो उसको भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें अगरबत्ती नहीं रखते हैं तो। वैसे ज़्यादातर लोग अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर आपके पास भी इस तरह से अगरबत्ती वाला डिब्बा होगा तो बेकार ही पड़ा होगा, तो आप इस तरह से यूज कर सकती हैं। और अगर ये सब भी नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह का टिक्का सीक वगैरह हम सभी के घरों में होता है और ये लूज पैकेट में आता है तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें रख सकते हैं, इसमें सेफ़ रहेगा। मैं देखिए इसमें टिक्का सीक भी रखती हूँ और आइसक्रीम स्टिक भी रखती हूँ, तो इसमें बहुत सेफ़ रहेगा। आपका इधर उधर बिखरेगा भी नहीं और एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो अगर आप अगरबत्ती नहीं रखना चाहते हैं तो इस डिब्बे का यूज
अपने घर और किचन की छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए कर सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह से छोटे छोटे बर्तनों से स्टिकर निकालने को लेकर। जैसे कि ग्लास हो गया, कटोरी, जग, इस टाइप की चीज़ों से स्टिकर निकालने में दिक्कत आती है। वैसे तो हम इसको गर्म करके स्टिकर निकाल सकते हैं, लेकिन आज उससे भी आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये तांबे का ग्लास आप देख पा रहे होंगे, इसमें स्टिकर लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, खूब बढ़िया से पहले हम पानी गर्म कर लेंगे और फिर ग्लास में भर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से स्टिकर निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा और पानी को ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम पर ही आपको स्टिकर निकालना है। अगर पानी ठंडा हो जाएगा तो फिर स्टिकर चिपक जाएगा, निकालने में दिक्कत होगी। तो पानी जब बढ़िया से गर्म रहे तभी आप इस तरह से स्टिकर निकाल लीजिए, बहुत आसानी से स्टिकर निकल जाता है। इस तरह से आप कटोरी, कप, ग्लास, जग, लोटा या फिर किसी भी इस टाइप के बर्तन से स्टिकर निकाल सकते हैं। दोस्तों वैसे तो नींबू कट करना सभी को आता है, लेकिन आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान है। इससे नींबू का बीज एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और जो इसका रस है नींबू का बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह से आधे पर से नींबू को कट कर लेते हैं। तो आज हम इस तरह से नींबू को नहीं कट करेंगे। नींबू कट करने के लिए क्या करना है, नींबू को इस तरह से खड़ा रखेंगे और फिर जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक साइड से इस तरह से चाकू से कट करेंगे। कितना बढ़िया ये नींबू का स्लाइस निकल आया है, इसमें एक भी बीज नहीं है। अब इस साइड से भी हम इसी तरह से कट करेंगे और अब इसका जो दोनों साइड बचा है इधर से भी नींबू को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारा बीज बीज में इकट्ठा रहेगा और इसका जो स्लाइस होगा इसमें एक भी बीज नहीं रहेगा। इस तरह से नींबू से रस भी बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो एक बार इस टिप को अपना कर देखिए। आप देखेंगे नॉर्मली नींबू से जितना रस निकलता है उससे कहीं ज़्यादा रस इस तरह से निकलेगा और बीज भी अलग करने की दिक्कत नहीं होगी, बीज अपने आप से अलग हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब चलिए हम देख लेते हैं ब्रेड के साइड से बनी हुई 2 तरह की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर ब्रेड के साइड्स को ली हूँ। आप ब्रेड को इस तरह से कट करके इसके सारे साइड्स को अलग कर लीजिए और अगर आप कोई ऐसी रेसिपीज़ बना रहे हैं जिसमें साइड्स की ज़रूरत नहीं है तो आपके पास ये साइड्स पहले से भी रखे हुए हैं तो उसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको एकदम फ्रेश ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ब्रेड अगर आप फ्रिज में रखे रह जाते हैं तो थोड़ा ड्राई हो जाता है, उसको खाना कोई पसंद नहीं करता है, तो उसके साइड्स को भी आप ले सकते हैं। कहने का ये मतलब है यहाँ पर पुराना ब्रेड भी आप यूज कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल करके गैस पर चढ़ा दी हूँ। आप चाहे तो ऑयल के बजाय देसी घी ले लीजिए, तो इस रेसिपी का स्वाद और डबल हो जाएगा। अब ऑयल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब इसमें ये ब्रेड की किनारी डाल देंगे और चलाते हुए, उलटते पुलटते हुए बढ़िया से क्रिस्प करके निकाल लेंगे। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ये किनारी बहुत जल्दी से कुरकुरी हो जाती है और कलर भी आ जाता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर लो पर फ्राई करेंगे तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा सोक करेगी और हाई पर फ्राई करेंगे तो कुरकुरी नहीं होगी, इसलिए मीडियम पर ही आपको फ्राई करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से इस पर कलर आ चुका है और बहुत अच्छे से कुरकुरी हो चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के साइड्स को भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर ब्रेड के सारे साइड्स को मैं फ्राई कर ली हूँ और मैं पहले ही बोली हूँ कि आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करूँगी। एक तो बहुत ज़्यादा तीखी, चटपटी, कुरकुरी और मज़ेदार, और दूसरी बहुत ज़्यादा जूसी और मीठी। तो पहले हम मीठी वाली रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर चाशनी तैयार कर ली हूँ और ये पहले की तैयार की हुई चाशनी है। तो चाशनी कैसे तैयार करना है वीडियो में बने रहिए, लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस रेसिपी को कुरकुरी रखना चाहते हैं तो चाशनी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और अगर थोड़ा सॉफ्ट जूसी रखना चाहते हैं तो फिर गरम चाशनी लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे कुरकुरी रखना चाह रही हूँ, इसलिए चाशनी
नॉर्मल है, ना ठंडी ना ही गर्म। 1 से 1.5 मिनट के लिए चाशनी में रहने देंगे। बहुत ज़्यादा देर चाशनी में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस करीब 1.5 मिनट हो जाए फिर चाशनी से निकाल कर इसको हम जाली पर रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाए। और ये लीजिए, बहुत ज़्यादा कुरकुरी, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये हमारी ब्रेड की मिठाई बनकर तैयार हो गई है। 2 से 3 मिनट लगता है इसको बनने में, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है बताने में या फिर वीडियो दिखाने में, लेकिन आप जब अपने घर में बनाएंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर आप चाहे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप रबड़ी डालकर इसको खा सकते हैं। और कुछ नहीं है तो ऐसे सादा भी खाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब चलिए बहुत ज़्यादा कुरकुरी, तीखी, चटपटी वाली रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए आधे ब्रेड के साइड्स को मैं अलग रखी हूँ। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इसमें मैं और कुछ मसालों का यूज नहीं करूँगी, सिर्फ चाट मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद अनुसार इसको चटपटा कर सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर या फिर मैगी मसाला वगैरह। जो भी फ्लेवर आपको पसंद है इसके ऊपर डाल दीजिए। और अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लेन रखिए, जैसे कि मैं सिर्फ चाट मसाला डाली हूँ, या फिर आप सिर्फ सादा नमक भी डाल सकते हैं। तो देखिए फटाफट ब्रेड के साइड से 2 तरह का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो मीठा वाला बनाएं या फिर नमकीन वाला, दोनों ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरा बनता है ये। वैसे आप अपने हिसाब से खस्ता या कुरकुरा रख सकते हैं, या फिर सॉफ्ट भी रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो जब भी आपके घर में ब्रेड के साइड्स बच जाए, कोई खाना नहीं पसंद करे, तो बस फटाफट इस रेसिपी को बना डालिए। तो अब चलिए देख लेते हैं कि चाशनी कैसे तैयार करनी है। कढ़ाई में डालेंगे 1 कप चीनी और 1 कप पानी। इसे मेल्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी जो चाशनी चाहिए ना, तो जैसे गुलाब जामुन या फिर जलेबी की चाशनी होती है उसी तरह से चाहिए। किसी भी तार की चाशनी यहाँ पर नहीं चाहिए। तो चीनी पूरी तरह से घुलने के बाद करीब 2 से ढाई मिनट तक इसको मैं पका ली हूँ। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। आप कोई भी फूड कलर ले लीजिए, लिक्विड या फिर पाउडर। और इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। इससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसके बजाय इलायची पाउडर या फिर गुलाब जल का यूज भी कर सकते हैं। तो बस ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अगर आपको गरम गरम चाशनी में कोई रेसिपी बनानी है तो चाशनी को ढक कर रख दीजिए, और ठंडी चाशनी में आपको कोई रेसिपी बनानी है तो ये ठंडी हो जाए फिर यूज कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इस रेसिपी के लिए चाशनी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ब्रेड के साइड से बनी हुई ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।